हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं ड्रीम गर्ल डिज़ाइनर हिना आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ आज की इस खास क्लास में। अगर आप चाहते हैं परफेक्ट तरीके से मेहंदी सीखना और परफेक्ट मेहंदी आर्टिस्ट बनना, तो आपको पता होना चाहिए कि मेहंदी का बेस क्या है। जैसे अगर आप घर बना रहे हैं और उसकी नींव और बेस स्ट्रॉन्ग है तो वह घर सालों साल चलेगा। उसी प्रकार अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपकी आर्ट में खुद ब खुद सुंदरता व क्रिएटिविटी आ जाए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। गाइस, लाइन्स ड्रॉ करना तो आपने बहुत अच्छे से सीख ही लिया होगा। अब हम सीखेंगे स्मॉल सर्कल, राउंड सर्कल एंड डॉट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज सबसे पहले हम सीखेंगे स्मॉल सर्कल ड्रॉ करना। इसको कुछ आर्टिस्ट हम्स भी कहते हैं। स्मॉल सर्कल मेहंदी की बैकबोन भी कही जाती है, क्योंकि मोस्टली डिज़ाइन स्मॉल सर्कल के बिना अधूरे होते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से देखिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम इस तरह से छोटे छोटे सर्कल्स लाइन पे ड्रॉ करते जाएंगे। देखिए, इस तरीके से हमें बनाना है। जब हमारी लाइन कंप्लीट हो जाएगी, इसे हम कहते हैं सिंगल लाइन। और इसी तरह से सिंगल लाइन के ऊपर जब हम दोबारा से एक बार और स्मॉल सर्कल की लाइन लगाएंगे तो इसे हम बोलेंगे डबल स्मॉल सर्कल। देखिए, इस तरह से हमने पहले एक स्मॉल सर्कल लाइन ड्रॉ की, उसके के ऊपर हमने एक बार और स्मॉल सर्कल्स ड्रॉ किए, तो ये हो गए हमारे डबल स्मॉल सर्कल्स। अब हम सीखेंगे सेकंड नंबर पे राउंड सर्कल्स। इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे और फिर धीरे धीरे उसके अंदर राउंड राउंड करते जाएंगे। देखिए, इस तरीके से। देखिए, सबसे पहले एक राउंड सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर धीरे धीरे उसके अंदर राउंड राउंड करते हुए जाएंगे, जलेबी की तरह। इसको कई लोग जलेबी डिज़ाइन भी कहते हैं। देखिए, इस तरह से हम जलेबी की तरह अंदर अंदर गोल गोल करते जाएंगे। पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर धीरे धीरे उसके अंदर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ धीरे धीरे इस तरह से लाइन अंदर अंदर हम ड्रॉ करते जाएंगे और अंदर एक छोटी सी डॉट लगा देंगे। नंबर 3 पे अब हम सीखेंगे डॉट्स। मोस्टली सभी डिज़ाइंस में डॉट्स का यूज़ तो कहीं ना कहीं किया ही जाता है। तो देखिए, हम डॉट्स किस प्रकार लगाएंगे। सबसे पहले हम टच करेंगे और फिर उसे अच्छे से पुश करेंगे। टच करेंगे, पुश करेंगे, टच करेंगे, पुश करेंगे। हमें जितनी बड़ी डॉट चाहिए हम उसी के अकॉर्डिंग ही उसे उतना ही पुश करेंगे, उतने ही प्रेशर के साथ हम अपनी मेहंदी निकालेंगे। अब हम इन तीनों एलिमेंट्स का यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे कैसे कर सकते हैं सीखेंगे। देखिए, 4 लाइन ड्रॉ करना तो आप सीख ही गए होंगे। पहले हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 3rd लाइन ड्रॉ करेंगे पास पास, फिर उसमें से 2 लाइंस को हम बोल्ड कर देंगे। देखिए, इस तरीके से हम इसे अच्छे से बोल्ड करेंगे, फिर एक लाइन और हम इसे ड्रॉ कर देंगे। इसे कहते हैं हम 4 लाइंस डिज़ाइन। अब इस पर हम छोटे छोटे स्मॉल सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल आराम से, तसल्ली से हम धीरे धीरे छोटे छोटे से सर्कल्स ड्रॉ करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे सभी सर्कल्स इक्वल आए। अब हम बीच में एक डॉट देंगे और उसको थोड़ा सा इस तरीके से खींच देंगे और अब साइड में छोटे छोटे से इक्वल डिस्टेंस में डॉट्स देंगे और ध्यान रखेंगे कि हमारे सभी डॉट्स इक्वल ही बने। देखिए, इस तरह से सभी डॉट्स हम बनाते जाएंगे धीरे धीरे से। अब हम फिर से 2 लाइन ड्रॉ करेंगे और उन पे इस तरह से डॉट्स बनाएंगे। फिर नीचे हम स्मॉल सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से। और बीच बीच में हम अपनी कोन की नीडल को भी क्लीन करते जाएंगे। और याद रखना है कि नीडल हमें अपने नेल से नहीं, अपने फिंगर टिप से क्लीन करनी है। अब हमने 2 बार राउंड सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम बनाएंगे इस पे बॉक्सेस के डिज़ाइन। ये बड़े सर्कल्स को हम बोलते हैं बॉक्सेस के डिज़ाइन। देखिए, इस तरह से हम बॉक्सेस के डिज़ाइन बनाएंगे और एक फिर लाइन लगाएंगे और इसे बोल्ड कर देंगे इस तरीके से। और फिर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे और इस पर लगाएंगे छोटे छोटे से डॉट्स। अब हम फिर से 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, उसमें स्मॉल सर्कल्स लगाएंगे और अब बनाएंगे हम छोटे छोटे से सर्कल्स। देखिए, कुछ इस तरीके से। और अब उन सर्कल्स को हम एक में डॉट लगाएंगे और एक बिना डॉट का खाली रखेंगे। एक डॉट फिल करेंगे और एक खाली छोड़ देंगे, एक डॉट फिल करेंगे, एक खाली छोड़ देंगे, कुछ इस तरीके से। फिर से स्मॉल सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, उसे हम बोल्ड कर देंगे, लाइन लगाएंगे
अब हम दोनों साइड छोटे छोटे से डॉट्स ड्रॉ करेंगे और साइडों में लाइन से कवर कर देंगे। अब हम फिर से 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, स्मॉल सर्कल्स ड्रॉ करेंगे और रेफरेंस के लिए एक लाइन लेंगे और इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए, अब इन लाइंस को हम थोड़ा बोल्ड कर लेंगे। अब रेफरेंस लाइन से एक डॉट ऊपर और दूसरी लाइन पे डॉट नीचे, फिर लाइन पे डॉट ऊपर, फिर एक डॉट नीचे, एक डॉट ऊपर और एक डॉट नीचे करते हुए पूरी लाइन हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। अब इस तरीके से हम इन लाइंस को कवर करेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से राउंड करते हुए और उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको अब हम बोल्ड कर देंगे। अब एक लाइन और ड्रॉ करेंगे और इन पे दोनों साइड हम डॉट्स ड्रॉ करेंगे। देखिए, अब हम सीखेंगे राउंड सर्कल से कुछ डिज़ाइंस। देखिए, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर धीरे धीरे उसके अंदर छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ करते जाएंगे। अंदर एक छोटी सी डॉट देंगे और उसके साइडों में इस तरह से डॉट देते जाएंगे। याद रखेंगे, डॉट्स हमने सभी को इक्वल डिस्टेंस में देने हैं। अब हम फिर से एक राउंड सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए, इस तरीके से धीरे धीरे प्यार से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और बीच में अपनी नीडल ज़रूर क्लीन करते जाइए। अब हम इसके चारों डायरेक्शंस में एक छोटी छोटी रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें इस तरह से हम स्मॉल सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। देखिए, पहले एक साइड फिर दूसरी साइड, ऐसे करते करते हम इसके चारों तरफ स्मॉल सर्कल्स ड्रॉ करेंगे और फिर उसमें हम चारों साइड डॉट्स लगाएंगे और फिर उसके बीच बीच में भी डॉट्स लगाएंगे। बिगनर्स के लिए ये तरीका बहुत ही इजी रहता है और अगर आपको ये लगाना आ जाए तो आप डायरेक्ट भी सीधा ही बिना रेफरेंस के स्मॉल सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से। अब हम बना रहे हैं राउंड सर्कल की बंच। देखिए, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और अब उसके चारों तरफ हम लगा रहे हैं डॉट्स इस तरीके से। देखिए, अब तैयार है हमारा राउंड सर्कल का बंच। अब हम इकट्ठे 3 राउंड सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। देखिए, इस तरीके से। फिर इनके बीच में 2 राउंड सर्कल और फिर 1 राउंड सर्कल और फिर उसके ऊपर हम डॉट लगाएंगे और उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच देंगे। देखिए, इस तरीके। अब मैं आपको सिखाऊंगी कॉइन की हेल्प से डॉट से फ्लावर बनाना। आप कॉइन अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा रख सकते हैं, जितने बड़े या छोटे साइज़ का आपको फ्लावर चाहिए। सबसे पहले आप एक कॉइन रखेंगे और इस पर इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर डॉट्स लगाएंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से। इस तरह से आप चारों साइड इसके डॉट्स लगा लेंगे। फिर हम एक प्लकर लेंगे और उसकी हेल्प से अपने कॉइन को उठा लेंगे। अब हम ईयरबड लेंगे और उसकी हेल्प से इस तरह से डॉट पर रखेंगे और उसे कुछ इस तरीके से खींचेंगे। देखिए, इस तरीके से हम डॉट को स्प्रेड करेंगे। देखिए, इस तरह से हम डॉट पे ईयरबड टच करेंगे और डॉट को स्प्रेड करेंगे। देखिए, इस तरीके से और बीच में फिर हम एक डॉट लगा देंगे। कई बार बिगनर्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो कॉइन को उठाते हैं तो उनकी डॉट हिल जाती है या बिगड़ जाती है। तो उनके लिए एक दूसरा आसान तरीका ये है कि आप एक कोई भी ढक्कन लीजिए और उस पर इस तरह से मेहंदी लगाइए, उसे इस तरह से प्रिंट कीजिए। देखिए, आपका परफेक्ट सर्कल रेडी है। अब इस पर आप डॉट्स लगाइए और पहले की तरह ही हम कॉटन बड की हेल्प से उसे स्प्रेड करेंगे। और अगर आपके पास कॉटन बड भी ना हो तो आप मैच स्टिक से भी ये काम कर सकते हैं। आप एक मैच स्टिक लीजिए और उसकी हेल्प से आप अपनी डॉट्स को स्प्रेड कर सकते हैं। अब बीच में एक डॉट लगाइए। अब हम एक लाइन लगाएंगे और उसके साइडों में इस तरह से इक्वल डिस्टेंस में कुछ डॉट्स लगाएंगे दोनों साइड। देखिए, इस तरीके से। अब हम एक कॉटन बड लेंगे और इस तरह से उसे स्प्रेड करेंगे। ये कुछ हमारा लीफ की तरह डिज़ाइन बन जाएगा। अब इसके बीच में इस तरह से हम डॉट बनाएंगे और जो टॉप की डॉट है उसको हम इस तरह से खींच देंगे। अब हम 3 डॉट का डिज़ाइन बनाएंगे। इससे एक डॉट ऊपर, 2 डॉट नीचे। सबसे पहले हम ऊपर वाली डॉट स्प्रेड करेंगे, फिर दोनों साइडों वाली डॉट और उनके बीच में लगा देंगे एक डॉट और तैयार है हमारा ये लीफ का डिज़ाइन। तो ये है हमारे कुछ बेसिक एलिमेंट से कुछ डिज़ाइन आइडिया। ये डिज़ाइंस तो अब हमने सीख लिए, लेकिन अब इनकी हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? इसके लिए हम अपनी एक A4 शीट लेंगे और उस पर अपना हाथ इस तरीके से रखेंगे और एक पेंसिल की हेल्प से उसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसका एक स्केच बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हम अपनी हैंड की प्रिंट लेंगे और उसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे और जहाँ से लाइन कुछ टेढ़ी हो जाए वहाँ उसे इरेज करके प्रॉपर शेप देंगे। देखिए, इस तरीके से जहाँ जहाँ पे गड़बड़ है वहाँ पे हम उसे इरेज करेंगे और उसे प्रॉपर हम फिनिशिंग से लाइन ड्रॉ करेंगे।
तो तैयार है आपका हैंड प्रिंट। अगर आप चाहें तो मार्केट से भी इस तरह से प्रिंट निकलवा सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहें तो आप प्लेन पेपर पर प्रैक्टिस कीजिए या उसे इस तरह से लैमिनेट करा लीजिए, क्योंकि अगर आप प्लेन पेपर पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बार बार प्लेन पेपर्स और लेने पड़ेंगे, और अगर आप उसे लैमिनेट करा लेंगे तो वो आप उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। आप इस लैमिनेट शीट पे प्रैक्टिस कीजिए और उसे क्लीन कर दीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, क्लीन कीजिए। इससे आपके बार बार पेजेस यूज़ नहीं होंगे, आप एक ही शीट पे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप इस तरह के प्लास्टिक फोल्डर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से प्लास्टिक फोल्डर लीजिए और इसमें कोई भी A4 शीट डालिए। देखिए इस तरीके से, और तैयार है आपकी रीयूजेबल A4 शीट। आप जितना चाहें इस पर प्रैक्टिस कीजिए और फिर क्लीन कर दीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए और क्लीन कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो अपना हैंड प्रिंट भी इस प्लास्टिक फोल्डर में डाल सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से अपनी प्रैक्टिस शीट घर में बना के भी डाल सकते हैं या इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। देखिए, इस तरह के मैं आपको डिफरेंट आइडियाज़ दे रही हूँ कि आप किस किस तरह से अपने प्रिंट निकलवा सकते हैं। ये है हमारे फिंगर्स के प्रिंट और ये है हमारे डिफरेंट हैंड प्रिंट्स। ये है हमारे रिस्ट हैंड लेंथ, ये है हमारी हाफ हैंड लेंथ और ये है हमारी अलग अलग लेंथ के अलग अलग हैंड डिज़ाइन। देखिए, जिस तरह के हैंड की रिक्वायरमेंट हो आपको, आप उसी तरह से ही हैंड प्रिंट निकलवा सकते हैं। और जिस हैंड लेंथ की आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी हो, आप उसको लैमिनेट भी करवा सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने कुछ हैंड प्रिंट लैमिनेट करवा रखे हैं। अब देखिए, कुछ लैमिनेटेड शीटें जो मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए करवा रखी है। बिग बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस, सर्कल्स, हैंड प्रिंट्स और सेल्फ हैंड प्रिंट्स, जिस भी तरह के आपको पसंद हो आप उसी तरह से उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और उसे लैमिनेट करवा के जितना चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। हैंड प्रिंट की तरह ही मैंने कुछ फुट प्रिंट्स भी निकलवा रखे हैं। देखिए, और मार्केट में कुछ ही एक्रिलिक हैंड्स भी मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए, इस तरह से आप इन पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस तरह के हैंड भी मिलते हैं जो बिल्कुल रियल हैंड की तरह लगते हैं और इसकी फिंगर्स भी मूवेबल हैं, पर जब इस पे मैंने मेहंदी प्रैक्टिस की तो इसका स्टेन ही नहीं गया। तो अब देखते हैं कुछ देसी जुगाड़। अगर आप मार्केट से हैंड प्रिंट या लैमिनेट नहीं करवाना चाहते हैं तो आप घर पर ही इजीली इस तरह से प्रैक्टिस शीट बना सकते हैं और किसी भी पॉलीथीन पेपर में उसे लगाकर अपनी प्रैक्टिस शीट रेडी कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये पॉलीथीन ली है अपने सूट की। मैं एक सूट लेके आई थी तो उसकी पॉलीथीन मैंने रख ली थी। अब देखिए, इस पॉलीथीन में मैंने जो अपना हैंड का प्रिंट बनाया था उसे इस तरह से लगाया, उसको साइड से फोल्ड किया और उस ऊपर से सील कर दिया। देखिए, इस तरह से, और तैयार है मेरी हैंडमेड लैमिनेटेड शीट। अब आप जितना चाहें इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक कॉइन रखा है, उस पर डॉट्स के डिज़ाइन लगाए हैं और एक इससे का फ्लावर बनाऊँगी। अरे, मेरा फ्लावर तो ख़राब हो गया। डोंट वरी, इसे क्लीन कर लेते हैं। देखिए, फिर से हमारी न्यू शीट बन गई। अब इसमें जितना चाहें हम उसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं कुछ लाइन्स की प्रैक्टिस। देखिए, इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उसके बाद हम इसे इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो ये है हमारी सेल्फ हैंडमेड लैमिनेटेड शीट्स। उम्मीद है गाइज आज की क्लास से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो ज़रूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे नीडेड लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतना कीमती समय देने के लिए जैसे कि मैंने आपको दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।